दोस्तों, आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे यह बात साबित होती है कि दुनिया में दुख मौजूद है। आज हम आपको दुखी रहने के 10 कारण बताएंगे, जिनको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन में उन कारणों को हटा देते हैं तो आपके जीवन से आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ से ज़रूर जुड़े होंगे। आइए जानते हैं दुखी होने के मूल कारणों के बारे में, जिनको जानकर आप खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 1, किसी से उम्मीद रखना है दुखी होने का मूल कारण। हम इंसान दूसरों से कम या ज़्यादा उम्मीद तो रखते ही हैं, चाहे पैसे के रूप में हो या प्रेमी से प्रेम या सम्मान के रूप में या फिर छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद दूसरों से करते हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता और फिर हमें दुख मिलता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद ही आपके दुखों का कारण बनती है, अतः उम्मीद कम से कम रखिए दूसरों पर। नंबर 2, बीते समय के बारे में सोचना। हम इंसानों को प्रकृति ने याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग कर जीवन में धोखे खाने से बच सकें, पुरानी गलतियों से सीख सकें। पर अफसोस, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे जिंदगी में हमारा कोई फायदा नहीं बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार से बिछुड़ना हो, किसी करीबी की मृत्यु की याद हो या फिर कोई और वजह हो, पुराने बातें जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। नंबर 3, खाली बैठना है दुखी होने का प्रमुख कारण। दोस्तों, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। हम यह बचपन से सुनते आए हैं और वास्तव में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो बेमतलब के विचार आपके मन पर हावी रहते हैं। इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें तो खाली समय मिलता है, यही उनकी जिंदगी का बुरा समय भी साबित होता है। अतः अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं तो सबसे बड़ा घाटा आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा। नंबर 4, सही लोगों की संगति से दूर रहना। संगति से मतलब अच्छे लोग ही नहीं बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए सत्संगति है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बात नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार या दोस्त हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और कोई अच्छा दोस्त ना मिले तो किताबें हैं, उनकी संगति करिए। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध को पढ़िए, गीता पढ़िए, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर 5, कोई बड़ा और उचित लक्ष्य ना होना। देखिए, पैसा कमाना, घर गाड़ी खरीदने इत्यादि का लक्ष्य तो हर इंसान का होता है, इसलिए अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के खातिर वह दिन रात काम भी करते हैं। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं
जो ऊंचा हो, जिसमें आपका ही नहीं बल्कि इस समाज का, संसार का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए, जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था। यही कारण था वो हम लोगों की तरह कभी दुखी नहीं दिखाई दिए। स्वामी विवेकानंद जीवन भर काम करते रहे इस समाज के लिए। तो आप देखिए किस तरह इस समाज या दुनिया के लिए कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, फिर आपको दुखी रहने का समय नहीं मिलेगा। नंबर 6, कुछ नया करने या सीखने से बचना। हम भारतीय लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, यानी ऐसी जिंदगी जिसमें पहले से ही जीवन तयशुदा रहता है। पैदा हुए, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर जीवन खत्म। जिंदगी के अनमोल दिनों को ज़्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं और उनका जीवन निराशा और हताशा से भरा रहता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो पूछें खुद से, क्या आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं या नया ट्राई कर रहे हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, कोई नई आर्ट नहीं सीखते, कुछ नया करने से हिचकते हैं, तो आप एक घुटा हुआ जीवन जीने के लिए तैयार रहें। नंबर 7, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहना। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं, जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जिए। पर एक समय आता है जब इंसान पाता है इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते उसका खुद का ही जीवन घिसा जा रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर ध्यान दें यह सब एक लिमिट में हो। अगर इससे बाहर होता है तो वही लोग आप पर हावी रहेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए कहीं आपके जीवन का यही कीमती समय बेकार न चला जाए। नंबर 8, दूसरों पर निर्भर होना। दुखी होने के प्रमुख कारणों में से एक है दूसरों पर निर्भरता। यह निर्भरता किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे पैसों की हो, सुरक्षा की, सुख सुविधाओं की इत्यादि। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए भी दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना बनाना आपको नहीं आता और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों का या अपने प्रेमी को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे के सहारे पर आप जीवन जी रहे हैं। खुद को ऐसा बना लीजिए जिससे आप किसी भी इंसान पर निर्भर ना हो सकें। नंबर 9, गलतफहमी में जीवन जीना। सभी लोगों के मन में कुछ खास भ्रम होते हैं और भ्रमों की हकीकत मानकर वह जीवन जीता है। जैसे एक सामान्य भ्रम यह है कि हमें लगता है पहले खूब पैसा कमा लें, तब जाकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, परिवार को समय देंगे या कुछ नया सीखेंगे और खेलेंगे। पर समय क्या कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? नहीं ना। यदि छोटे बच्चों को अपनी गाइडेंस की आज सख्त ज़रूरत है, तो क्या आप तब समय देंगे जब वो बड़े होकर बिगड़ जाएंगे? नहीं ना। इसी तरह जिंदगी को वास्तविकता के चश्मे से देखिए कि कहीं आपने भी कुछ भ्रम नहीं पाल रहे हैं। नंबर 10, अपनी हालात के प्रति जिम्मेदार ना होना। दोस्तों देखिए, जीवन है तो गलतियां भी होंगी, लेकिन अक्सर आप लोग पाते होंगे लोग अपने किए हुए कार्यों का या गलतियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। वो जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। आप भी शायद ऐसा करते होंगे। तो पूछिए खुद से, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं तो जल्द ही बड़ा दुख आपके लिए तैयार है। खुद को काबिल बनाते हुए अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद दुखी रहने के 10 कारण भली भांति आप जान गए होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।